Assalamualaikum grade 7. I'm your English teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bhalwal. This is our lecture number 8 of unit number 2. So grade 7, in our previous lecture, we read that it was winter and Neo decided to stay in the village inn. अब जिस सराय में नियो ने डिसाइड किया कि वो स्टे करेगा, वहाँ पर एक और आदमी भी आया. एंड अदर मैन केम एंड ही वॉज पुअरर देन नियो. वो नियो से ज़्यादा गरीब था. पुअरर देन नियो. सो ही प्लेडेड नियो. उसने नियो से इल्तिजा की कि इस ग्लोइंग चारकोल के सामने मुझे भी जगा दो. So Neo took pity on him and he made a place for him. उसने उस आदमी के लिए, इस आदमी के लिए जो कि इनमें दूसरा आदमी आया था, उसके लिए जगह बनाई because he was poorer than Neo. Okay, grade 7. Now let's start our book reading. Open your books, page number 21. This is your paragraph number 2. The brief winter daylight was almost gone. Brief होता है मुख्तसर. Because it was winter, क्योंकि ये winter थे इसलिए days जो थे वो short थे. डे लाइट, दिन की रोशनी, वॉज ऑलमोस्ट गॉन, ख़त्म हो चुकी थी. व्हेन अ मैन नॉक, जब एक आदमी ने खटखटाया, ऑन द डोर, दरवाज़ा, एंड वॉज एडमिटेड स्टम्बलिंग इनटू द इन, और उसको इजाज़त दी गई सराय के अंदर आने की. ही वॉज पुअरर देन न्यू. वो न्यू से ज़्यादा गरीब था. हिज क्लॉथ्स वर ऑलमोस्ट थिन. उसके कपड़े तकरीबन पतले थे, पतले कॉटन के थे. विच वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट द कीन वेदर, जो कि इतने सख्त मौसम से उसकी हिफाजत नहीं कर रहे थे. हिज चीक्स वर पिंच्ड. उसके गाल चिपके हुए थे. एंड ही मूव्ड स्टिफली एज दो हाफ फ्रोजन. और वो बहुत मुश्किल से चल रहा था क्योंकि वो आधा फ्रोज हुआ था, जमा हुआ था. हिज लिप्स वर टू नम्ब. उसके होंठ बिल्कुल सुन हुए थे. टू अलो हिम टू स्पीक, कि वो बोल नहीं सकता था. बट ही क्रिंज्ड बिफोर न्यू. लेकिन उसने न्यू के सामने दरख्वास्त की, उसके सामने वो झुका. ऑब्वियसली ज़ाहिरी तौर पर प्लेडिंग टू बी अलाउड. उसके सामने उसने इल्तिजा की कि उसको इजाज़त दी जाए टू शेयर द वार्मथ ऑफ द ब्रेजियर. वार्मथ होता है हरारत, और ब्रेजियर अंगीठी की हरारत के सामने उसको बैठने की इजाज़त दी जाए. न्यू क्विकली मेड अ प्लेस. तो उन्हें जल्दी से जगह बनाई फॉर हिम, उसके लिए. एंड द मैन स्ट्रेच्ड हिज हैंड्स. और आदमी ने अपने हाथ फैलाए ईगरली, बहुत शौक से, टुवर्ड्स द ग्लोइंग चारकोल, जलते हुए चारकोल के सामने. एंड बिगेन टू द आउट ग्रेजुअली. और उसके हाथ जल्दी से पिघलना शुरू हो गए क्योंकि वो जमा हुआ था बिल्कुल सर्दी की वजह से. ओके ग्रेड 7. नाउ वी हैव डन आवर बुक रीडिंग. ट्रांसलेशन राइट करते हैं. ट्रांसलेशन का वे आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ. फर्स्ट वी विल राइट word to word meanings and then we will write the translation of full sentence. Okay grade 7. He was poorer than Neo. He, वो, was था, poorer, गरीब, than से Neo. वो Neo से गरीब था. ट्रांसलेशन राइट करते हैं. वो न्यो से गरीब था. ग्रेड 7. बाकी की ट्रांसलेशन आपके होमवर्क के लिए है. नाउ ओपन योर वर्कबुक्स, पेज नंबर 17. ऑन योर पेज नंबर 17 देयर आर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स को हम लोग पढ़ चुके हैं. एडजेक्टिव्स क्या थे? दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं और उसका जो ऑपोजिट एडजेक्टिव होगा, उस वर्ड का जो ऑपोजिट होगा, उसको हमने सर्कल करना है. नंबर 1 इज स्कैर्स. स्कैर्स का मीनिंग होता है कमी.
कम मिकदार में जो चीज़ होती है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिच, रिच का मीनिंग होता है अमीर। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल होता है वाफर, जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट बोलते हैं अक्सर। एंड क्राउडेड, क्राउडेड होता है रश वाली जगह। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा स्कैर्स का? यस, ग्रेड 7, वेरी गुड, प्लेंटीफुल, सर्कल द प्लेंटीफुल। नंबर 2, रफ। रफ क्या होती है? जो बहुत रफ सी जगह होती है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होता है पुरसकून। डेलिकेट, नाजुक को बोलते हैं। स्लिपरी, और उसके बाद है स्मूथ। तो रफ का ऑपोजिट क्या होगा? यस, ग्रेड 7, स्मूथ, इसको सर्कल कर लें। नंबर 3, प्लायबल। प्लायबल होता है नरम। अब वर्ड्स देखें इसके लिए। स्ट्रेट, रिजिड, सख्त को बोलते हैं। इमोबाइल, जो चीज़ मूव नहीं कर सकती। और फ्लैट बोलते हैं बिल्कुल प्लेन चीज़ को। तो प्लायबल का ऑपोजिट क्या होगा? रिजिड, रिजिड को सर्कल कर लें। नंबर 4, नर्वस। नर्वस बोलते हैं बेआरामी, यानी कि जो कंफ्यूज हो। तो नर्वस का ऑपोजिट क्या होगा? काम, चीयरफुल, इंटेंस या पैसिफिक। पैसिफिक बोलते हैं अमन पसंद को। तो यहाँ पर नर्वस का ऑपोजिट क्या होगा? काम, काम को सर्कल कर लें। नंबर 5, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट बोलते हैं ला इल्म। इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बोलते हैं ज़हीन को। नोइंग, जानने वाला। स्टूपिड और नॉलेजेबल। नॉलेजेबल होता है जिसके पास बहुत इल्म होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑफ कोर्स नॉलेजेबल, वेरी गुड, नॉलेजेबल को सर्कल कर लें। नंबर 6, हारमोनियस। हारमोनियस बोलते हैं हम साज को। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट होता है मुख्तलिफ। हॉस्टाइल, मुखालिफ। नॉइजी या फिर अनप्लेजेंट। इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिस्कॉर्डेंट, मुख्तलिफ, वेरी गुड, इसको सर्कल कर लें। Okay, grade 7 we have turned over page number 17. Now this is your page number 18. पेज नंबर 18 ओपन करें वर्कबुक का। पेज नंबर 18 पे वर्ड्स आर गिवन, वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें वर्ड्स भी हैं और उनके ऑपोजिट्स भी हैं। वर्ड्स राइट करने हैं और उनके जो ऑपोजिट्स गिवन होंगे वो हमने उसके सामने राइट करने हैं। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है स्टिंगी। स्टिंगी बोलते हैं कंजूस को। ग्रेड 7 आपका फर्स्ट वर्ड है स्टिंगी। स्टिंगी का मीनिंग होता है कंजूस। फुलिश, बेवकूफ़। जेनरस, जेनरस बोलते हैं सखी। ग्लम, उदास। एंथोसियास्टिक, पुरजोश। रिपल्सिव, रिपल्सिव होता है रोकने वाला। ब्राइट, ब्राइट जो है वो चमकदार को बोलते हैं। प्लेन, हमवार। पेक्यूलियर, अनोखा। पैटर्न, पैटर्न बोलते हैं किसी नमूने के मुताबिक, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई पैटर्न बना हो, डिज़ाइन बना हो। सेंसिटिव, नाजुक। ऑर्डिनरी, आम। वाइज बोलते हैं अक्लमंद को। अट्रैक्टिव, पुरकशिश। आउटगोइंग, बाहर जाने वाला। चीयरफुल, चीयरफुल हैप्पी को बोलते हैं। शाय, कम गो। इनकॉन्सिडरेट, बेपरवाह। हाफ हार्टेड, जिसका बहुत छोटा दिल होता है। डिम होता है मध्यम। अब ये जो वर्ड्स बोले हैं मैंने, आप लोग राइट कर लेंगे इनके ऊपर। यहाँ पर वर्ड्स राइट करेंगे और जो जो इन वर्ड्स में उनके ऑपोजिट्स हैं वो राइट करेंगे। सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टिंगी। स्टिंगी बोलते हैं कंजूस को। उसका ऑपोजिट क्या होगा? यस, वेरी गुड, जेनरस। जेनरस राइट कर लें उसके सामने। नेक्स्ट वर्ड है फुलिश। फुलिश का ऑपोजिट कौन सा है इसमें? वाइज, वेरी गुड, वाइज राइट कर लें इसके सामने। नेक्स्ट है ग्लम। ग्लम का मीनिंग मैंने क्या बताया था? उदास। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? चीयरफुल, वेरी गुड, चीयरफुल खुश को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एंथोसियास्टिक। एंथोसियास्टिक का ऑपोजिट है हमारे पास हाफ हार्टेड। एंथोसियास्टिक पुरजोश होता है। हाफ हार्टेड जिसका बहुत थोड़ा दिल हो। हाफ
हार्टेड। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास रिपल्सिव। रिपल्सिव के मीनिंग थे रोकने वाला, और इसका ऑपोजिट होगा अट्रैक्टिव, कि अपनी तरफ कशिश करे, अपनी तरफ बुलाए, अट्रैक्टिव बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइट। ब्राइट को ऑपोजिट यहां पर डिम है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेन, और प्लेन को ऑपोजिट क्या था? पैटर्न्ड, कि जिसके ऊपर कोई डिजाइन बना हो। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का ऑपोजिट था पेक्यूलियर। नेक्स्ट इज सेंसिटिव। सेंसिटिव का ऑपोजिट है इनकॉन्सिडरेट, बेपरवाह, जिसको कोई फिक्र ही ना हो। कॉन्सिडरेट का लास्ट वर्ड है आउटगोइंग। आउटगोइंग होता है जो बहुत ज़्यादा बाहर जाए, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? शाय, कम गो, वेरी गुड। शाय इसके सामने लिख लें। ओके, ग्रेड 7 वी हैव डन पेज नंबर 18। नाउ ओपन योर नोटबुक्स, write your day, write your date and take your homework. Your topic is word synonyms. वर्ड्स राइट करते हैं। इनके सिनोनिम्स राइट करते हैं। सिनोनिम्स है सबसे फर्स्ट वर्ड लिटन। लिटन है डल। पिंच्ड, पिंच्ड का है लीन। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिंज्ड। क्रिंज्ड शो फियर, शो फियर। स्ट्रेच, स्ट्रेच का सिनोनिम है एक्सटेंड। नेक्स्ट वर्ड इज गेज्ड। गेज्ड होता है स्टेयर, देखना, किसी को घूरना। STARE, स्टेयर। Okay, grade 7 we have done our word synonyms. Now open your next page, write your day, write your date and take your homework. Our topic is questions, our answers. We have done our 2 questions in our previous lecture. Now this is your question number 3. Question number 3 है हमारा, what time of year क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइम ऑफ ईयर वाज इट, कि ये कौन सा टाइम था साल का, एंड व्हाट वाज इट लाइक, और ये किस तरह का था। आंसर राइट करते हैं। तो
तो हमने बुक रीडिंग में भी पढ़ा कि ये विंटर था, बिटरली कोल्ड, और बर्फ भी गिर रही थी. It was depth of winter, bitterly cold, सख्त सर्दी थी, and the snow was falling, और बर्फ गिर रही थी. Now your question number 4. Question number 4 राइट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज न्यू ड्रिंक. न्यू ने क्या पिया टू कीप हिमसेल्फ वार्म, खुद को गर्म करने के लिए. तो उसने क्या पिया था? वेरी गुड, उसने चाय पी थी. आंसर राइट करते हैं. He drank hot tea, उसने गर्म चाय पी. Okay, grade 7 we have done over today's work. आप इसको नीटली राइट करेंगे. नीटली राइट करने के बाद याद करके रेफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस भी करेंगे. ओके ग्रेड 7, खुदा हाफिज एंड टेक केयर.